चल नीचे चल, ऐसे तो नहीं मानेगी। तू तो अपनी हरकत से बाज नहीं आएगी। कितना तुझको समझाया है, लेकिन तेरे तो भेजे में समझ में नहीं आता कि यहाँ पे सिर्फ मेरी चलती है, लेकिन तू तो बस अपनी चलाती है। माँ जी मैंने क्या कर दिया, मुझे छोड़ दीजिए, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए। मम्मी जी मुझे माफ़ कर दीजिए। ऐसे मुझसे कौन सा गुनाह हो गया जो मुझे आप सीढ़ियों से ऐसे गिराते हुए लेकर आ रही हो। मुझे माफ़ कर दीजिए। आज तुझे समझ में आएगा कि सास क्या होती है। और तुझे तो मेरी बातें समझ में नहीं आती है ना, लेकिन अब मैं तुझे बताऊंगी और कान खोल के सुन ले। आज जो मैं करूंगी ना, पूरी जिंदगी याद रखेगी। मम्मी जी मुझे चोट लग गई है, मुझे माफ कर दीजिए। आप ये क्या कर रही हैं? आखिरकार मेरी गलती क्या है जो आप मुझे ऐसे घसीट रही हो सीढ़ियों से? दादी प्लीज मम्मी को छोड़ दीजिए, उन्होंने क्या किया? आप ऐसे उनको क्यों घसीटते ले आ रही हो? दादी मम्मी को माफ कर दीजिए, क्या गलती हो गई? बड़ों के बीच में बच्चों को नहीं बोलना चाहिए। तुझे नहीं समझ में आता? आज तेरी मम्मी को सजा मिलती रहेगी, बहुत गलतियां करती है और सास को तो कुछ समझती नहीं है। आज देखना, इसको सबक सिखा के रहूंगी तब इसको समझ में आएगा इसने गलती क्या है, पूरी जिंदगी भर याद रखेगी। चल तू उठ यहाँ से, बस तू बाहर चल। आज तुझे मैं सजा दूंगी और पूरी जिंदगी याद रखेगी। नहीं मम्मी जी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मम्मी जी मुझे माफ कर दीजिए, सॉरी मुझसे गलती हो गई। आइंदा से मैं ऐसी कोई गलती नहीं करूंगी। मुझसे क्या गलती हो गई है, आगे कर मुझे बचाइए, तो मुझे बचा लीजिए मम्मी जी, मुझे बचा लीजिए। आज तुझे मेरे गुस्से से कोई नहीं बचा सकता और मेरा बेटा भी नहीं, तो इसलिए तुझे बार बार बोलने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि तू तो बार बार गलतियां दोहराएगी, इसलिए आज तुझे सजा मिलना जरूरी है। मम्मी जी छोड़ दीजिए। दादी मम्मी को कहाँ ले जा रही है? अरे तू चुप रहे। दादी दादी है, तुझसे कितनी बार कहा है तू अपने रूम में जा। तेरी जगह बाहर है, घर में नहीं, तब तुझे सबक मिलेगा। मम्मी जी मैं आपके पैर पड़ रही हूँ, इतनी ठंडी में आप मुझे बाहर क्यों छोड़ रही हो? मैं कैसे रह पाऊंगी, मेरी तबीयत खराब हो जाएगी। दादी बाहर बारिश हो रही है, मम्मी की तबीयत खराब हो जाएगी, प्लीज दादी मम्मी को छोड़ दो। आखिरकार मम्मी जी मेरा क्या कसूर है जो आप मुझे इतनी बड़ी सजा दे रही हो? और अगर मैं पूरी रात बाहर रहूंगी इस बारिश में, इतनी ठंडी में, तो मेरी तबीयत खराब हो जाएगी। मुझे माफ कर दीजिए, आइंदा से मैं कोई गलती नहीं करूंगी, छोटी सी छोटी, चाहे कितनी भी छोटी हो। मैं तेरी एक नहीं सुनूंगी बकवास, बस तू आज पूरी रात यहीं रहेगी और इससे तुझे सबक मिलेगा। तुझे याद रहेगा कि तेरी सास ने तुझे कैसी सजा दी थी और मेरी बात मानेगी। जब देखो तब अपनी मनमानी करती रहती है। अगर मैं कुछ बोलती हूँ तो मेरी बातों पे तुझे ध्यान ही नहीं रहता है, बस तू तो अपनी चलाती है। अरे ससुराल में सास सबसे ऊपर होती है, लेकिन तूने तो मुझे सास समझा ही नहीं। बस अरे तेरे माँ बाप नहीं है, तेरा मायका नहीं है, अरे कम से कम ससुराल को तो ढंग से चला ले, लेकिन तू तो पता नहीं किस घमंड में रहती है। नहीं मम्मी जी मुझसे गलती हो गई, मैं तो आपकी बहू हूँ, आपके बेटे की बीवी। आप मुझे इतनी बड़ी सजा दोगी, मेरी तबीयत खराब हो जाएगी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपके पैर पड़ रही हूँ। दादी मम्मी को इतनी बड़ी सजा मत दीजिए, मम्मी बीमार हो जाएंगी और फिर मैं मम्मी के बिना नहीं रह पाऊंगी। दादी मम्मी को घर ले चलिए, इतनी बड़ी सजा मत दीजिए, जो आप बोलोगे वैसे ही मम्मी करेंगी। अरे तुझसे मैंने बोला ना कि तू अभी बच्ची है, तू इन सब मामलों में मत ही पड़। तेरी मम्मी को तो आज सबक मिलके रहेगा, कोई नहीं मुझे समझाने वाला, चल घर तू। मम्मी जी मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरी गलती क्या है? ये भगवान मैंने क्या कसूर कर दिया जो आप मुझे इतनी बड़ी सजा दे रहे हो? पूरी रात भर मैं ऐसे बारिश में भीगती रहूंगी तो मेरी तबीयत खराब हो जाएगी। हे भगवान बस तुझसे यही प्रार्थना है कि ऐसी जुल्म सास किसी को मत दे। मेरे माँ बाप नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकती, लेकिन किसी भी बेटी को ऐसा ससुराल मत दो। मैं क्या करूँ? बस अब अमन जी को समझा सकते हैं, अपनी मम्मी को। मम्मी दादी कितनी गंदी है। अरे पिंकी बेटा क्या हो गया, ऐसे को रो जा रही है तू? मम्मा ने डांटा या दादी ने? पापा दादी ने मम्मी को घर से बाहर निकाल दिया, और वो भी देखो ना, अब वो उनको घर में लाने के लिए मना कर रही है, और बाहर मौसम तो देखो कितना खराब है। ऐसे तो मम्मा की तबीयत भी खराब हो जाएगी। पापा आप दादी से बात करो, मम्मी को घर ले आओ। दादी ने मम्मी को बहुत बुरी तरीके से घसीटते हुए बाहर ले गए और देखो ना वो किसी की नहीं सुन रही है। अरे क्या हो गया?
रुक, मैं तेरी दादी से बात करता हूँ। हाँ हाँ, बस तेरी कमी थी। बता क्या हुआ, क्या बात करने आ रहा है? माँ, ये क्या कह रही है कि तूने काजल को घर से बाहर निकाल दिया? अरे क्यों नहीं निकालूंगी, वो नालायक मेरी एक भी बात नहीं सुनती है, इसीलिए आज मैंने उसको घर से बाहर निकाल लिया। अब पूरी रात भर बाहर रहेगी ना, तब उसके अकल ठिकाने आएगी, देखना। और सास को ऐसे ही करना चाहिए जब बहू उसकी ना सुने। पर मम्मी, ठीक है तुमने सजा दी, लेकिन देखना बाहर कितनी बारिश हो गई है और वो बीमार पड़ जाएगी तो। मेरे खिलाफ कोई नहीं जाएगा, मैंने जो किया बिल्कुल ठीक किया। आज वो पूरी रात बाहर रहेगी और तू जाके खाना खा ले। और पिंकी बेटा, तू जा, मैंने तेरे लिए मनपसंद खाना बनाया है, जाके तू भी खा ले। और ये रोना धोना बंद कर, मम्मी 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 लगा रखी सुबह से। तेरी बेटी मेरा दिमाग खा गई है, इसको समझा ले। पापा मम्मी कैसे घर में आएंगी, दादी तो किसी की नहीं सुन रही है। अरे पिंकी बेटा, तेरी माँ सुबह तक घर में आ जाएगी, तू परेशान ना हो। और ठीक है। दादी मम्मी को इतनी बड़ी सजा क्यों दे दी? मेरी मम्मी पूरी रात भर बाहर रही, ऐसे तो उनकी तबीयत खराब हो जाएगी। और दादी तो कितनी गंदी है, भला ऐसे कोई करता है? मम्मी, काजल को अंदर ले आते हैं, ऐसे तो उसकी तबीयत खराब हो जाएगी और फिर फालतू में आप दोषी ठहराओगी, इसीलिए कह रहे हैं। अरे अब वो कोई गलती नहीं करेगी, और अगर उसकी तबीयत खराब हो गई तो? हाँ हाँ ठीक है, जाके ले आ। अरे काजल, चलो घर। मम्मी मम्मी चलो घर। हाँ काजल, और ध्यान रखना आइंदा से ऐसी कोई गलती मत करना जिससे इतनी बड़ी सजा तुझे मिले। अरे तू भी ना छोटी छोटी बातों पे मम्मी से बहस करती है और उनकी बात नहीं मानती है, इसीलिए ऐसी सजा दी तुझे। तुझे कितनी बार समझाया है, अब घर चल। मेरी कोई गलती नहीं थी, बस मम्मी जी मुझे घसीटते हुए सीढ़ियों से, देखिए ना मुझे कितनी चोट आ गई। और थोड़ी सी गलती पे मम्मी जी ने मुझे इतनी बड़ी सजा दे दी। आज से मैं मम्मी जी की सब बात मानूंगी, कभी भी उनको गलती का मौका नहीं दूंगी। लेकिन तू, इस बार तो मम्मी ने माफ़ कर दिया, लेकिन आगे से तुझे माफ़ नहीं करेंगी, इसलिए तू गलतियां ना किया कर। मैंने तुझे कितनी बार समझाया है काजल, तू तो जानती है माँ का ही चलता है, और मैं भी समझाऊंगा तो मेरी नहीं सुनेगी, इसीलिए मैं उनसे क्या ही मुंह लगूं। गलती तेरी ही होगी, तभी उन्होंने इतनी बड़ी सजा दी है, ऐसे तो इतनी बड़ी सजा नहीं दे सकती। इसलिए आइंदा से ध्यान रख कि माँ को शिकायत का मौका मत दे, और उनकी छोटी से छोटी चीज़ें उनके हिसाब से कर और उन्हीं की बात मान। चल अब जा किचन में काम कर ले। हे भगवान, मुझसे कौन सा पाप हो गया जो आपने मुझे ऐसा ससुराल दिया? और अमन जी, अमन जी तो मेरे लिए बिल्कुल भी नहीं लड़ते अपनी माँ से, वो तो खुद डरते हैं अपनी माँ से। अगर मेरा मायका होता तो आज भी अपने पैके चली जाती, लेकिन मैं भी मजबूर हूँ। सिर्फ मैं अपनी बेटी के लिए जिंदा हूँ, मैं अपनी बेटी के लिए सोचती हूँ। कल को मैं अगर नहीं रही तो मेरी बेटी का कौन सहारा बनेगा? बेचारी वो, उसको तो कोई नहीं पूछेगा। और अगर मेरे साथ कुछ हो गया, बेचारी मेरी बेटी तो अनाथ हो जाएगी, उसको कोई नहीं पूछेगा, उसका कोई नहीं सहारा बनेगा। वैसे भी लड़कियों को कोई नहीं पूछता है। बस मैं अपनी बेटी के लिए जी रही हूँ, इसीलिए मैं कुछ नहीं बोलती हूँ। किसी तरह मेरी बेटी पढ़ लिख के बड़ी हो जाए, अपने पैरों पे खड़ी हो जाए, उसकी शादी कर दूँ बस। और मुझे भगवान से कुछ नहीं चाहिए। हे भगवान, मेरी इतनी विनती सुन ले। किसी भी बेटी के ऊपर से माँ बाप का साया छिन जाता है तो वो बेटी अनाथ हो जाती है। मैं नहीं चाहती मेरी बेटी के ऊपर से माँ का साया छिन जाए, इसलिए मैं अपनी बेटी के लिए ये सब सह रही हूँ। मम्मी जी, ये लीजिए आपका खाना। ये कैसा खाना है? तू मुझे मारना चाहती है ना, इसीलिए इसमें कितना मिर्च मसाला और नमक है। अरे तू कभी नहीं सुधरेगी, तू मुझे मारने के लिए है यहाँ आई। पर मम्मी जी, यही लंच तो अमन जी लेकर गए हैं और खा के भी गए हैं, लेकिन खाना तो बहुत अच्छा बना है, ऐसा तो कुछ नहीं है। पर मम्मी जी, ये खाना तो बिल्कुल सही बना है। तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? मैं पागल दिखाई देती हूँ? तू मुझे मारना चाहती है? मैं तेरी चाल समझ गई हूँ, तू मुझे ऐसा खाना खिला खिला के मारना चाह रही है। अरे क्या हो गया? तेरी बीवी मुझे मारना चाहती है, देखना कितना नमक तेल मसाला वाला खाना बना के दिया इसने। अरे ये मुझे जान से मार डालेगी, ये कभी नहीं सुधरने वाली। ऐसी औरतें कभी नहीं सुधरती हैं। पर मम्मी जी, ये खाना तो मैंने बिल्कुल सही बनाया है, मैंने खाया, अमन जी ने खाया, लेकिन आपको क्यों लग रहा है कि मैंने इसमें अलग से नमक डाल दिया है?
अरे मैं आपके साथ ऐसा क्यों करूँगी? मुझे तो लगता है आप ये सब मुझसे दुश्मनी निकालने के लिए कर रही हो। आप मुझे इस घर में देखना नहीं चाह रही हो। नालायक, एक तो गलती, ऊपर से सीना चोरी। गलती की? अरे मैं तेरी सब समझती हूँ। चल कि तू क्या करना चाह रही है, और तू मुझे ऐसा खाना दे दे के मारना चाहती है। पक्का तूने इसमें अलग से कुछ मिलाया है। आप ही बताइए अमन जी कि आपने भी तो यही खाना खाया, लेकिन आपको कहाँ से खराब लगा? मुझे तो लगा है कि मम्मी जी जानबूझ के ये सब कर रही हैं। आप क्यों नहीं उनसे बात करते हैं? बार बार इस तरीके से हर छोटी छोटी बातों पे मुझे मानना, दोषी ठहराना, ये क्यों कर रही है? मुझे नहीं समझ में आ रहा। देख, गलती तेरी है। मैंने तुझे समझाया था कितनी बार कि माँ की चीज़ों का ध्यान रखा करो और उनकी गलतियों बिल्कुल भी ना किया करो, लेकिन तू तो सुधरने वाली नहीं है। और मैं क्या करूँ? अगर मैं बीच में पड़ूंगा तो कौन सा वो सुधर जाएगी और तू सुधर जाएगी? अरे तू ही सुधर जा। ये सब डेली के लड़ाई झगड़े कचर पचर मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं तो थक गया हूँ, मैं बिल्कुल थक चुका हूँ। यही मन करता है कि सब छोड़ छाड़ के कहीं चला जाऊँ। गलती तेरी है। और जब माँ को खाना नहीं अच्छा लगता तो दूसरा उनका खाना बना देती, लेकिन तुझे तो बहस करने की आदत है। मैं किसको समझाऊं? अरे जब देखो इस घर में महाभारत ही चली करती है। मेरी क्या गलती थी आज जो फिर माँ जी ने मुझ पे हाथ उठाया, और वो भी अमन जी के सामने? उन्होंने कुछ नहीं बोला। मुझे तो लगता है माँ जी जानबूझ के मुझे मारती है और ताने देती है। मेरी गलती ना होने के बावजूद भी वो गलतियाँ निकालती हैं। ऐसा तो इंसान तब करता है जब कोई किसी को पसंद नहीं करता है, और वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है। उनका बस चले तो वो अभी मुझे अपनी बेटी के ज़िंदगी से निकाल दें। मेरी तो तबीयत खराब लग रही है। मेरी तबीयत खराब हो जाएगी, मेरी बेटी का ध्यान कौन रखेगा? नहीं, मुझे कमज़ोर नहीं बनना है। मुझे अपनी बेटी के लिए जिंदा रहना है, और ये सब सहते हुए मुझे अपनी बेटी का ध्यान रखना है। मेरा पति भी मेरा साथ नहीं देता। हे भगवान, आप मुझसे कौन सी दुश्मनी निकाल रहे हो कि मेरे माँ बाप को मुझसे छीन लिया, और मेरा मायका भी नहीं है, और ऊपर से मेरी बच्ची। अगर मुझे कुछ हो गया, मेरी बच्ची का ध्यान रखना। थोड़ा सा आराम कर लेती हूँ, तबीयत खराब लग रही है। ये देखो महारानी सो रही है और अभी फिर माँ गुस्सा करेगी, और फिर अगर कुछ करेगी तो फिर कहेगी कि माँ को दोषी ठहराएगी कि माँ की गलती है। अरे टाइम से खाना पानी और उनकी बातें मानो तो माँ तुझ पे हाथी क्यों उठाए? गलती इसी की है। और फिर मुझसे शिकायत करने लगती है। अरे काजल 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 काजल, अरे इसको तो बहुत तेज फीवर है। मुझे तो लगता है ये बेहोश हो गई है। मुझे डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा। डॉक्टर जी देखिए ना मेरी बीबी को क्या हो गया है, कुछ बोल नहीं रही है। हाँ हाँ, रुकिए मैं चेक कर लेता हूँ। अरे ये तो मर चुकी हैं। और आप लेकर आए हैं मुझे। आपकी बीवी मर चुकी है। अरे डॉक्टर आप ये क्या कर रहे हैं? अभी तो कल तक ठीक थी, लेकिन इसको हुआ क्या? देखिए ना आपकी बीवी के शरीर पे कितनी चोटें हैं, और मुझे तो लगता है इनका बुखार इनके सर पे चढ़ गया था। इस वजह से आपने इनको टाइम से नहीं दिखाया, जिस वजह से इनकी मौत हो गई। अरे आपको तो इनको हॉस्पिटल में भर्ती करना चाहिए था। इनकी जो कंडीशन है और दिमागी बुखार की वजह से इनकी मौत हो गई। अब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, सॉरी। अरे आप कैसे पति हैं कि आपको अपनी बीवी का ख्याल नहीं रखना आता? अब मेरे आने से कोई फायदा नहीं है। डॉक्टर साहब इनको बचा लीजिए। आप जहाँ बोलेंगे मैं इनको वहाँ दिखाऊंगा। आप प्लीज़, मैं आपसे हाथ जोड़ा हूँ, मेरी बीवी को बचा लीजिए। देखिए मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। अरे जब इनकी सांसें ही नहीं चल रही हैं तो मैं क्या कर लूँ? कितने से कितने बड़ा डॉक्टर भी इनको नहीं बचा पाएगा। सॉरी। काजल काजल, अब मैं क्या करूँगा और अपनी पिंकी को क्या जवाब दूंगा कि मैंने उसकी माँ को दिखाया नहीं और उसकी माँ का दुख भी नहीं संभाल पाया। हे भगवान, तूने ये क्या कर दिया? मुझे तो लगता है उसी दिन की वजह से इसकी तबीयत खराब हो गई। अब मैं अपनी बेटी को क्या जवाब दूंगा? वैसे भी वो अपनी माँ से कितना प्यार करती है, कितना लगा हुआ है। जब उसको पता चलेगा कि वो अब अनाथ, उसकी माँ उसको छोड़ के चली गई इस दुनिया से, तब बेचारी वो क्या करेगी? हे भगवान, तूने ये क्या कर दिया? अरे 10 साल की बेटी से उसकी माँ छीन ली। मम्मा, आपने प्रॉमिस किया था आप मुझे छोड़ के नहीं जाओगे। आप क्यों चले गए? मुझे अब कौन देखेगा? मुझे मम्मा चाहिए, मम्मा। अरे पिंकी बेटा, ऐसे रोगी तो तेरी तबीयत खराब हो जाएगी। अरे तेरे पापा हैं तेरा ख्याल रखने के लिए। मुझे पता है मैं तेरी मम्मा को नहीं ला सकता, और तू ऐसे रोएगी तो मुझसे नहीं देखा जाएगा। तेरी मम्मा को तो मैं खो चुका हूँ। अब तू अपनी तबीयत मत खराब कर पिंकी। नहीं पापा, मुझे मम्मा चाहिए, मम्मा, बस मुझे मम्मा चाहिए। चल बेटा कुछ खा ले, मैं तेरी मम्मा को नहीं ला सकता। तुम लोग ये क्या रोना धोना लगा रखे हो? अरे जिसको जाना था चला गया, अपना अपना काम करो। और पिंकी, चल के तू खाना खा ले। मैंने तेरी मनपसंद चीज़ बनाई है, पनीर की सब्जी। और बेटा तू
तू अपनी बेटी के सामने ऐसे रहेगा तो उसको कौन संभालेगा, वो तो अभी छोटी है। नहीं दादी, मैं मम्मी के बिना खाना नहीं खाऊंगी, बस मुझे मम्मी चाहिए मम्मी। और अगर मुझे मम्मी नहीं लाके दी तो मैं चली जाऊंगी घर छोड़ के मम्मी के पास। अरे बेटा पिंकी को कुछ समझा, ठीक है, और चल के कुछ खा ले। मैं तेरी बेटी को समझा समझा के थक गई हूँ, लेकिन इसके समझ में नहीं आता, वो तो चली गई। अब तू ही अपनी बेटी को संभाल और चल के खाना खा ले। मेरे बस का नहीं इसको संभालना, किसको जाना था वो चला गया और ये लोग। अरे ठीक ही हुआ। पिंकी बेटा, पापा की बात नहीं मानेगी। मुझे पता है आपकी मम्मी जितना तो प्यार मैं ना कर पाऊँ, लेकिन हाँ बहुत कोशिश करूँगा कि मैं अपनी बेटी को किसी चीज़ में कमी नहीं छोड़ूंगा, और तेरा पापा बहुत अच्छे से ख्याल रखेगा। नहीं पापा, मैं तब तक खाना नहीं खाऊंगी जब तक आप मुझे मम्मी नहीं लाके दोगे, और नहीं तो मैं ये घर छोड़ के चली जाऊंगी हमेशा हमेशा के लिए। मैं भी चली जाऊंगी मम्मी के पास, फिर नहीं आऊंगी। अरे ऐसा नहीं कहते हैं। अच्छा ठीक है, तुम्हें मम्मी चाहिए, मैं मम्मी लाके दूंगा, तू चल के पहले कुछ खा ले, ठीक है? पापा की बात मानेगी ना? नहीं, जब तक आप मम्मी लाके नहीं दोगे तब तक मैं कुछ नहीं खाऊंगी। हे भगवान, मैं अपनी बेटी को कैसे मनाऊं, कैसे समझाऊं? ये तो जिद पे आ गई है। अब कहाँ से मैं काजल की कमी पूरी करूं? हाँ हाँ बताओ, क्यों बुलाया मिलने के लिए पूनम? मुझे बहुत दुख है कि तुम्हारी बीबी अब नहीं है इस दुनिया में। बस तुम ऑफिस नहीं आने थे, इसीलिए मैंने सोचा कि तुमसे मिलकर कुछ बातें करनी है मुझे। हाँ हाँ, मेरी बेटी बहुत रो रही है और वो बस जिद पे है कि उसको माँ चाहिए, इसीलिए मैंने ऑफिस में छुट्टी लगा रखी है कि कुछ दिन उसके साथ रहूंगा, हो सकता है कि वो मान जाए। बच्ची है, माँ के लिए तो रोएगी ही। बस मुझे आपसे एक बात करनी थी, अगर आप बुरा ना माने। हाँ हाँ, क्या बात करनी है बताओ। वो क्या है, आप तो जानते हैं कि मेरा तलाक हो गया है। वो क्या है ना, मैं माँ नहीं बन सकती, इसलिए उन लोगों ने मुझे तलाक दे दिया और मेरे पति ने दूसरी शादी कर ली। अरे कैसे ससुराल वाले हैं तेरे? अरे कोई अगर औरत माँ नहीं बन सकती तो इसमें उसकी क्या गलती है? कैसे कैसे लोग दुनिया में पड़े हैं। अरे तूने तलाक ही नहीं देना चाहिए था, ऐसे लोग को जेल में डालना चाहिए जो औरतों का सम्मान इज्जत नहीं करते। अब मैं करती क्या, मेरे ससुराल वाली मुझे बहुत ताना दे दे के, और ऊपर से मेरा पति, उसने मुझे धमकी दी, अगर तू तलाक नहीं देगी तो मैं तेरी बहन की शादी नहीं होने दूंगा। इसीलिए मैंने उसे तलाक ले लिया और फिर मैं यहाँ चली आई, फिर मैंने नौकरी कर ली। अब आप ही बताइए मेरी गलती क्या है? और मेरे माँ बाप चाहती हैं कि मैं दोबारा शादी कर लूँ, घर बसा लूँ। हर माँ बाप की इच्छा होती है उसकी बेटी का घर बस जाए। अब आप ही बताइए। तो मैंने भी सोचा मुझे भी कोई ऐसा जीवन साथी मिल जाए जो मुझसे शादी कर ले और मुझे अपना ले, लेकिन आज की दुनिया में ऐसा कौन है, और मैं तो माँ नहीं बन सकती। ऐसे घर की बहू कौन बनाएगा मुझे? एक एक्सीडेंट की वजह से मेरे साथ ऐसा हो गया। काश मुझे ना आता, मेरे साथ ये चीज ना होता। अब आप ही बताइए मेरी क्या गलती थी? अरे ये सब छोड़ो, अच्छा तुम बताओ, मुझसे क्या तुमको बात करनी थी? क्या आप मुझसे शादी करेंगे? इस समय ये सब बात करना तो बिल्कुल भी नहीं सही है। अभी अभी तो आपकी पत्नी को गए हुए सिर्फ 6 महीने हुए हैं। आपकी बच्ची को कभी भी माँ की कमी नहीं खलेगी, इस चीज का मैं प्रॉमिस करती हूँ, और एक अच्छी बहू बनके जरूर दिखाऊंगी। लेकिन मैंने तो कभी काजल के अलावा किसी के लिए सोचा भी नहीं है, और मैं सोच भी नहीं सकता हूँ। अरे मुझे तो पता है कि आप ना ही बोलोगी, लेकिन मैं भी चाहती हूँ कि मैं आपसे शादी कर लूँ और आपकी बेटी को एक माँ का प्यार दूँ, और मैं उसकी सेवा बहुत अच्छे से करूँगी, किसी चीज़ की कमी नहीं करूँगी। हाँ हाँ, लेकिन ये नहीं हो सकता, और तुझे तो पता है ना कि काजल मेरे लिए मेरी ज़िंदगी में क्या थी और रहेगी, इसीलिए मैं उसकी जगह किसी और को नहीं दे सकता। और तुम्हारे लिए मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मैं कर भी क्या सकता हूँ। मैंने तो अपने दिल की बात बताई, मुझे पता था आप ना करोगे, इसमें कोई बुराई नहीं है, ठीक है? और वैसे भी आप सही कह रहे हो, आपकी बीबी को गए हुए सिर्फ 6 महीना हुए हैं और आप उसकी जगह किसी और को कैसे दे सकते हो? बस मुझे लगा कि आपसे शादी करके मुझे एक अच्छा जीवन साथी और एक बेटी मिल जाएगी, क्योंकि मैं तो कभी माँ नहीं बन सकती और ना मुझे कोई अपनी घर की बहू बनाएगा। हेलो, हाँ माँ। क्या पिंकी घर से चली गई? हाँ हाँ माँ, मैं आता हूँ। अरे क्या हो गया? अब क्या ही बताऊँ, माँ का फ़ोन आया था। पिंकी जिद करके बैठी है कि माँ को लेकर आओ, माँ को लेकर आओ। अब मैं उसकी माँ को कहाँ से ले आऊँ, और वो घर से चली गई है कहीं। एक काम करिए, आप जल्दी जाइए, अपनी बेटी की ढूंढिए, मैं भी आती हूँ।